Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Animeverse X23. I hope guys you all must be fit and fine. Guys, अब तक हमने अपने मांगा डैंडरडन की मांगा के चैप्टर 80 तक कंप्लीट कर दिया है। अब हम चैप्टर 80 से आगे रीड करेंगे। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं चैप्टर 81 एंड 82 को कंबाइंड एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए पहले रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 80 के लास्ट में देखा था कैसे इन एलियंस ने आयरा, ओकारुन और जीजी पर हमला कर दिया था और इन सब से लिपटते लिपटते जीजी को अपनी एविल लाइफ फॉर्म में ट्रांसफर होना पड़ा था और वहीं पर चैप्टर 80 का एंड हो गया था। आज हम उसी के आगे से चैप्टर 81 को रीड करेंगे। चैप्टर 81 का नाम है व्हाट डू वी डू अबाउट दीज डेडली डूड्स। जीजी एविल आई में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो उन मॉन्स्टर्स के सामने, एलियंस के सामने अपने स्वैग में खड़ा है और बोल रहा है हेवी बूगर्स फेस, क्या सोच रहे हो तुम। तो आयरा बोलती है इसे हरा दो जीजी, इस समय मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। तो जीजी बोलता है तुम कौन हो, मुझे तुमसे नफरत है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने ताकापुरा को प्रॉमिस करा है कि मैं कभी भी आज के बाद उसी से लड़ूंगा और किसी से नहीं लड़ूंगा। आयरा बोलती है अरे रुक जाओ, क्या कह रहे हो तुम। तो गाइस यहाँ पे इन सब चीज भसड़ को इग्नोर करता हुआ एविल आई वापस जा रहे होते हैं। कह रहा होता है कि आज के दिन में बना क्या है। तो बोलती है एविल आई अगर तुमने इन चीजों को नहीं हराया तो हम कभी भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे। इस बात को सुनकर एविल आई पीछे मुड़कर जरूर देखता है, मगर जब भी क्या होता है वो एलियंस एविल आई के मुंह पर एक के बाद एक अटैक्स कर देते हैं, उसकी हालत खराब कर देते हैं। इसको इधर से मुक्का उसने अपने उस एलियन पे इतने सारे पंचेस थे कि वो एविल आई की हालत खराब कर देता है। इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती है, इतनी बड़ी बड़ी लेजर बीम्स एविल आई पे ट्रांसफॉर्म कर देता है वो। पूरे के पूरे घर तबाह, पूरी बिल्डिंग तबाह, पूरा का पूरा एक एरिया ही गायब कर देते हैं। वो इतनी बुरी तरीके की लड़ाई होती है और एविल आई का तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है वो। हमें दिखाया जाता है कि एविल आई कैसे बेहोश हालत में उसके कपड़े पे सब फटे पड़े हैं और वो मुंह टेढ़ा कर कर पड़ा हुआ है। इस सीन को देख के आयरा दंग रह जाती है, वो चिल्लाती है एविल आई ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है इन सब चीजों से लड़ते लड़ते। जब आयरा को भी उन एलियंस हिट कर देते हैं, वो एलियन आयरा को भी इतनी बुरी तरीके से हिट करते हैं कि आयरा उनके उस ट्रैप में आ जाती है और उस ट्रैप से टकराने के बाद उसको बहुत जोर का शॉक लगता है, फिर ऊपर से वो मिसाइल्स और छोड़ देता है। तो इधर आयरा का तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसके भी गाइस यहाँ पे चीथड़े उड़ जाते हैं उसके भी कपड़ों के और वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। जब भी वो एलियंस उन दोनों की बॉडीज के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं और स्कैन कर रहे होते हैं, तो एक एलियन में से बोलता है हमें 3 मिनट हो चुके हैं। जब भी गाइस उनमें से एक एलियन शेप का बहुत बड़ा सा एलियन जो एकदम ऑक्टोपस दिख रहा था, एकदम ऑक्टोपस शेप का एलियन बोलते हैं, ये बहुत तेज था, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम खतरे में आ जाएंगे। इस प्लेनेट पे मॉइस्चर कूट कूट के भरा हुआ है जिस की वजह से हम यहाँ पे लेजर बीम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी ग्रेविटी है और ये लोग भी बहुत टफ है, मतलब इनसे लड़ना भी बहुत टफ है और ये बॉडीज भी बहुत टफ है इनकी हमारे कंपैरिजन में। जब भी गाइस क्या होता है अचानक से आलिया अपने बालों की पावर्स को इस्तेमाल करके वहां से छूमंतर हो जाती है और ये चीजों को देख के एलियंस उसके पीछे तो पड़ते हैं मगर उसको कैच नहीं कर पाते। तो उनमें से एक एलियन बोलता है ये अभी भी हिल सकती है मगर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो उनमें से एक एलियन बोलता है हम लाइव साइन डिटेक्शन मशीन से उसका पता लगा सकते हैं। तो उन्हीं में से एक एलियन में से सलाह देता है उस एलियन को इसका यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मतलब स्फेरिकल चीज ऑप्स, मतलब यहाँ पे गाइस स्फेरिकल चीज को बोला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है और वो इंटरफेयर कर रही है हमें उस चीज को डिटेक्ट करने में। हम यहाँ पे टारगेट को अपने को पिन पॉइंट नहीं कर सकते लाइव डिटेक्शन मशीन से। तो उन्हीं में से वो क्या करते हैं, वो एलियंस इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो ओपन फायर मचा देते हैं, पूरे एरिया को तबाह करने लग जाते हैं। उनमें से एक एलियन बोलता है कि मैं इस पूरी जगह को उड़ा दूंगा और गाइस इतनी बुरी तरीके से तबाही मचाते हैं पूरी जैसे कि कोई वर्ल्ड वार होने वाली है। तो उन्हीं में से एक बोलता है ये सही संकेत नहीं है, हमारा टाइम हो चुका है जाने का, हमें अब चलना चाहिए। तो एक एलियन बोलता है उनमें से
ये नॉनसेंस है, ये पूरा प्लेनेट स्फेरिकल चीजों से भरा हुआ है, यहाँ पे तुम किस चीज को डिटेक्ट करोगे। जब भी गाइस आयरा जो जीजी को लेकर भागी थी वो एक गटर के रास्ते से भागी थी, और उस गटर के रास्ते से निकलने के बाद वो उनसे शहर के बाहर आकर निकलते हैं, जिसमें ये दोनों ही पूरे कीचड़ और मट्टी में लथपथ थे एकदम। इनमें से इतनी मतलब इनकी हालत ऐसी थी जैसे नाली में से निकल कर आए हैं, और ये बेहोश होके गिर जाते हैं। तो आयरा बोलती है इसमें से बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो जाती है। तो आयरा बेहोश होने से पहले बोलती है आने से पहले एक बार बॉन्ड जरूर कर देना। यहाँ पे ओकारुन हमारा दिखाया जाता है। तो ओकारुन बोलता है, क्योंकि ओकारुन के पास भी वो एलियंस थे तो ओकारुन के पीछे पड़े हुए थे, तो ओकारुन बोलता है सबको वॉर्न कर दो। वो जरूर वामुला से कह रहा था उस चीज को, क्योंकि सबको वॉर्न करने का मतलब है कि वो कहना चाहता था ओकारुन और केंटा और बाकी सब जितने भी इनके टच में है उन सबको वॉर्न कर दो कि यहाँ पे कुछ एलियंस ने, कुछ खतरनाक एलियंस ने अटैक कर दिया है, और उनको सतर्क कर दो और यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कह दो। जब भी गाइस यहाँ पे चैप्टर 81 का एंड हो जाता है, अब हम अपना चैप्टर 82 को स्टार्ट करते हैं गाइस। चैप्टर 82 का नाम है नंबर ऑफ डेडलीस्ट डूड। माहौल पूरा शांत दिखता है गाइस। एक रोड पे स्टार्ट होती है, फील्ड के बीच में रोड से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है चैप्टर 82 की। और हमारा ओकारुन पूरी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और वो भी पूरी फुल पोटेंशियल से लड़ाई कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एलियंस भी उससे कुछ कम नहीं है, वो भी एक के बाद एक लड़ाई कर रहे हैं। ओकारुन अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पे लड़ रहा है। ओकारुन अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता है, किसी को पंच मारता है, किसी की विंग्स को तोड़ता है, किसी के इतने सारे वो टेंटिकल्स है, ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स, बहुत सारे एलियंस में ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स हैं, उन्होंने कोशिश की। वो एलियंस से लड़ना इतना आसान नहीं था, वो सारे एलियंस भी बहुत ताकतवर थे। उन सब एलियंस पे तरह तरह के इक्विपमेंट थे। यहाँ पे अपना ओकारुन उन सब एलियंस के बीच में अकेला फंस चुका था। वो पूरी कोशिश करता अपनी बचने की, मगर वो एलियंस ओकारुन पे भारी पड़ रहे थे। जैसे जैसे ओकारुन उन्हें पीट रहा था, ऐसे ऐसे वो उसको टेक्निक्स को अडेप्ट करके ओकारुन के ऊपर उसे आजमा रहे थे। यहाँ पे ओकारुन को एक एलियन इतनी बुरी तरीके से किक मारता है, ओकारुन की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। अब ओकारुन उठकर खड़ा होता है और यहाँ पे लड़ने की पूरी कोशिश करता है। उनसे ओकारुन यहाँ पे लड़ नहीं पा रहा उनसे, यहाँ पे वो उनसे बच रहा है, क्योंकि इतने सारे एलियन से लड़ना कोई आम बात नहीं है गाइस। उन एलियंस को मार्शल आर्ट्स तक आते हैं, पता नहीं हर एक तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। जब ही एक बार गिरने के बाद ओकारुन खड़ा होता है, वो बोलता है जरा एक सेकंड रुको, ये मुझसे दूरी क्यों बनाकर खड़े हैं। जब भी गाइस उनमें से वो एलियन दिखाया जाता है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया गया था, सीजन 3 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, लंबा सा, वो कुछ अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है। तो उन पावर्स को इस्तेमाल कर ही रहा होता है जब ओकारुन बोलता है ये चीज, इस चीज से कुछ मुझे सही फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। जब भी इतना सोच ही रहा होता है ओकारुन, जब कोई एलियन साइड से ओकारुन के फेस पर इतनी बुरी जोर से घूसा मारता है कि ओकारुन के दांत वांत सब तोड़ के रख देता है। और ओकारुन की तो हालत गाइस यहाँ पे इतनी बुरी हो चुकी थी, उसके मुंह से भी ब्लड आ चुका था और उसे बिल्कुल लिटार देता जमीन पे। जब भी वो एलियन लंबा वाला अपनी कोई ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करता है कि ओकारुन को दो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं उसकी को उसे पीस देता है बिल्कुल ओकारुन को। तो यहाँ पे ओकारुन की हालत गाइस ऐसी पिचके हुए पापड़ की तरह हो जाती है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब भी वो एलियंस आते हैं तो वो एलियंस आकर उस ओकारुन की बॉडी के पास आके खड़े बोलते हैं, वो बोलते हैं जैसा कि स्कॉर्पियन ने बोला था ये बहुत ताकतवर है, क्या तुम्हें लग रहा है ये चल सकता है। जब एक एलियन बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है चल सकता है, एक एलियन में से बोलता है कि बिना किसी सूट के ये इतनी पावरफुल ग्रेविटी में कैसे रह सकते हैं। उनमें से उनका जो बॉस होता है वो एलियन लंबा वाला, वो बोलता है उसके ज्वेल को निकाल लो, हमारा समय खत्म हो रहा है, हमें जाना चाहिए। जब भी वो अपने टेंटिकल से वो एलियन ओकारुन को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और एक लेजर बीम से निकालते हैं, और एक एलियन उस लेजर बीम को निकालते हुए टारगेट करते हुए बोलता है क्या ये सही है, क्या हमें स्कॉर्पियन अपेरचर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। और वो जब भी उस जो उनका वो था इक्विपमेंट, वो उसको ओकारुन के प्राइवेट पार्ट के पास लाके पॉइंट आउट कर देते हैं और उस फैमिली ज्वेल को चुरा ही रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो उसके फैमिली ज्वेल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसकी बॉडी से और निकाल कर हाथ में ले लेते हैं उसके फैमिली ज्वेल्स को। तो उनमें से एक एलियन से उसके फैमिली ज्वेल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बोलता है कि अब हमें इसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। तो वो बॉस बोलता है इन सब की बॉडीज को कलेक्ट कर लो,
हम इनकी बॉडी की एनाटॉमी करेंगे, इनकी इंटरनल पार्ट्स को चेक करेंगे, एनाटॉमी करेंगे इनकी। जब भी गाइस उनका पोर्टल खुलता है वो वापस जा ही रहे होते हैं। जब भी मिस्टर मैंटिस श्रिम्प जोरदार हमला करते हैं उस एलियंस के टेंटिकल्स पे और उसके एलियंस के टेंटिकल को तोड़ के रख देते हैं, तो मैं मिस्टर मैंटिस श्रिम्प बोलते हैं, क्या तुम 24 घंटे लड़ने वाले हो बिजनेसमैन? जब भी गाइस यहाँ पे चैप्टर 82 का भी एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको अच्छे लगे होंगे दोनों चैप्टर्स। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। थैंक यू।